हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। आज से हम लोग क्रमवार चीज़ों को पढ़ेंगे और अंत तक लेकर चलेंगे जब तक कि ये सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। सिलसिलेवार क्रम वाइज इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संविधान बना है उसका विकास का क्या क्रम था, कैसे कैसे किन किन क्रमों के माध्यम से हमारा संविधान हम नियमों के तहत भारत बढ़ता गया, जो आगे चलकर हमारे संविधान की परिणत के रूप में उभर कर आया। जिसमें इसको हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन इसका जो टाइम पीरियड था, जो कार्यकाल था, वह था 1773 से लेकर 1853 तक। जो नियम, जो कानून भारत के लिए जो अधिनियम बनाए गए, वो है उसका जो शुरुआत होता है उसको हम लोग दो कालखंडों में बांट कर पढ़ सकते हैं। नंबर 1, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए, तब 1773 से लेकर 1853 का जो टाइम पीरियड था। दूसरा, ब्रिटिश ताज के अधीन, दूसरा जो था वह ब्रिटिश ताज के अधीन इनका जो टाइम पीरियड है इसका वह है 1858 से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक, अर्थात 1947 तक। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1773 से लेकर 1853 तक, तब तक भारत में किन किन कानूनों के माध्यम से कैसे कैसे अधिनियम बनते गए। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, उसके बाद अन्य 1813 का अधिनियम हो गया, 1833 का अधिनियम हो गया। इन सब अधिनियमों को हम सब बारी बारी से विधिवत तरीके से समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके अंतर्गत हम लोग पहला बदलाव ये देखते हैं कि इससे पहले भारत में प्रत्येक प्रांतों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर है उसका नया नाम अब गवर्नर जनरल हो गया। अर्थात गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही यह प्रावधान किया गया कि अब जो भी गवर्नर जनरल होगा उसकी एक नियत तिथि बना दी गई, एक नियत टाइम पीरियड बना दिया गया कि वह 5 वर्ष के लिए होगा। टाइम पीरियड कितना होगा? 5 वर्ष। वह 5 वर्ष के लिए होगा, जिसके तहत सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनता है वह बनता है वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था पहला गवर्नर जनरल।
तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो होता है वह भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। इसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति होती है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए उन सबके नाम जो हैं फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। अर्थात गवर्नर जनरल और उनकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। तो सबसे पहले आपने देखा कि बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया, उसका कार्यकाल तय किया गया वह 5 वर्ष के लिए होगा, और जो पहला गवर्नर जनरल होगा वह हुआ था वारेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल हुआ। और इसके अलावा जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि अब जो गवर्नर जनरल था वह सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में देखेगा, सैनिक और असैनिक दोनों मामलों को वह देखेगा, सैनिक व असैनिक, सैनिक व असैनिक दोनों मामलों को देखेगा। सैनिक व असैनिक दोनों मामलों को देखेगा, जिसका तात्पर्य ये है कि वह सेनापति के बतौर भी काम करेगा, और असैनिक का मतलब कि वह राजस्व के तहत भी, अर्थात वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करेगा। सैनिक से मतलब और सेनापति के तौर पर, सैनिक की रक्षा के तौर पर, और असैनिक से तात्पर्य कि वह राजस्व के तौर पर अर्थात राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप अब वह करेगा। कौन? गवर्नर जनरल करेगा। कौन गवर्नर जनरल पहला था? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो अब यह दोनों काम करेगा। इसके अलावा एक और प्रमुख बदलाव किया गया, वह किया गया विदेश नीति के तहत। विदेश नीति विदेश नीति विदेश नीति से तात्पर्य कि वह बंगाल का गवर्नर जनरल तो है ही है, तो इसका मतलब कि बंगाल को लेकर जो विदेश में उसका जो संबंध होगा उसका तो निर्णय वह करेगा ही करेगा। इसके अलावा वह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का भी वही अधीक्षण करेगा। अभी तक आप जानते थे कि 1773 के पहले तक भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी जिसको कहते हैं, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता के लिए वारेन हेस्टिंग्स तो गवर्नर जनरल हो गया, वहाँ पर जो भी विदेशी मामले की देखभाल होगा वह तो वारेन हेस्टिंग्स करेगा ही करेगा। इसके अलावा यदि बंगाल के अलावा मुंबई और मद्रास के भी विदेशी मामलों को लेकर कोई प्रस्ताव होगा तो उसकी भी अध्यक्षता अब गवर्नर जनरल ही करेगा। तो इसके तहत जो वारेन हेस्टिंग्स था वह मद्रास और मुंबई का भी अधीक्षण करेगा। तो विदेशी नीति में आपने देखा कि बंगाल के अलावा मुंबई, बम्बई व मद्रास की भी अध्यक्षता वह करेगा, की भी अध्यक्षता वह करेगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया कि अब जो है कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी भारतीयों द्वारा उपहार, किसी प्रकार का भी उपहार नहीं लेगा। अर्थात उपहार पाबंदी, उपहार पर पाबंदी, उपहार पर पाबंदी लगा दी गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1773 के अंतर्गत काफ़ी बदलाव हुआ। तो 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया, गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए हो गया। इसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए, और जो पहला गवर्नर जनरल बना वह वारेन हेस्टिंग्स था। अब यह जो होगा वह सैनिक और असैनिक दोनों मामलों को देखेगा। सैनिक से तात्पर्य बतौर सेनापति, और असैनिक से तात्पर्य कि वह जो राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। अब असैनिक के अंतर्गत आएगा। विदेश नीति से मतलब कि जो गवर्नर जनरल होगा वह अगर विदेशों से जो भी संबंध स्थापित होगा बंगाल को लेकर तो वह देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा जो अन्य 2 प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसकी भी अध्यक्षता जो है वह
बंगाल का गवर्नर जनरल ही करेगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि अब कोई भी गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उपहार नहीं लेगा। तो इस प्रकार से 1773 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। और इन सब बातों की समीक्षा के लिए, इन सब चीज़ों की समीक्षा के लिए 1784 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है जिसका नाम होता है 1784। अच्छा, इसमें एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये बताना रह गया कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ही हुआ था, जिसके प्रमुख जो थे, जो प्रमुख जज थे, उनका नाम था एंजिला इम्पे। तो आप जान लीजिए कि कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही हुआ था, जिसके प्रथम न्यायाधीश एंजिला एम्पे थे।